अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूबीसी कोड 85 और यूबीसी कोड 94 इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि इसके मुताबिक न्यूमेरिकल जो हैं वो किस तरह के आ सकते हैं और उनको हम किस तरह प्रोसीड करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो इसमें जो प्लान एरिया गिवन है, ठीक है, टॉप से अगर आप एरिया देखेंगे एक स्टोरी का तो वो कितना है 60 बाय 60 फीट है। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग है ये। टाइप जो है इसका ऑफिस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फैक्टर आप इधर से ले सकते हैं। जोन आपने, ठीक है, आपको पिछले लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए मेरा। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बताए हैं। तो हम जल्दी जल्दी उन पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी उनको प्रोसीड करके हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपको पता होना चाहिए उन पैरामीटर्स का पहले, तभी आप जाके सोल्व कर सकेंगे। तो जोन आपका जो इस क्वेश्चन के लिए जो गिवन है, यानी कि ये बिल्डिंग जहाँ बना रहे हैं वो जोन कौन सा है, जोन नंबर 3 है। और जो आपकी टाइप ऑफ बिल्डिंग है वो है वेरी डक्टाइल स्टील फ्रेम है आपका। और इसमें वेट ऑफ द बिल्डिंग हर स्टोरी पे जो आपका वेट है बिल्डिंग का आ रहा है वो कितना है, यहाँ पे 100 पाउंड स्क्वायर फीट है। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर फीट लोड गिवन है। और इसकी टोटल जो स्टोरी है कि बिल्डिंग की हाइट है वो 62 फीट है और हर स्टोरी की हाइट यहाँ पे 12 फुट है, जबकि बेसमेंट वाली जो स्टोरी है उसकी 14 फुट है। अब हम 85 कोड का यूज़ करते हुए, इसमें यूबीसी 85 कोड का यूज़ करते हुए हम इसको प्रोसीड करते हैं पहले, फिर 95 कोड को डिस्कस करेंगे। सॉरी, पहले हम 94 कोड को ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज कि हमने 95 कोड यूज़ किया हुआ इसमें। फार्मूला जो है वो बेस ईयर का 94 कोड का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसके फार्मूले 95 के और 94 कोड के कौन कौन से हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप पिछले ज़रूर वीडियो देखिएगा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद हमें पहले बेस ईयर फाइंड करनी होती है। बेस ईयर में ZICWRW, ठीक है, ये सारे फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। ये कैसे करने हैं, Z हमें जोन फैक्टर गिवन है, ठीक है, 3 में है, तो उसके मुताबिक जोन 3 के मुताबिक जो यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है, देख सकते हैं ये जोन 3 में कोफिशिएंट 0.3 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिया इसने, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया हुआ, कोई ख़ास उसमें बताया नहीं हुआ इसके। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 ले लेना है। कोई भी मुझे बिल्डिंग दी हुई है उसमें मुझे ये कंडीशन तो है नहीं मेरे पास कहीं, तो मेरे पास ये दूसरी कंडीशन ही रह जाती है जिसमें वैल्यू 1 है। तो आई की वैल्यू 1 ले ली मैंने। के की वैल्यू कैसे लूँगा, के की वैल्यू मैं इधर से फाइंड करूँगा। डक्टाइल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है मेरा, तो के की वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने S2 कैसे फाइंड किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे S2 ये इसके कोफिशिएंट गिवन है। ठीक है, तो S2 मैंने यहाँ से ले लिया। ये S2 के लिए आपको डाटा अगर नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में आपको S2 की वैल्यू गिवन रहेगी। अगर ये नहीं गिवन तो आप कोई सी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको प्रेफर सही लगे। ठीक है, तो वैल्यू डाटा गिवन होगा, अदरवाइज़ आपको S2 सॉइल साइट जो है कंडीशन की आपको सारी कंडीशंस गिवन रहेंगी। RW कैसे फाइंड करेंगे, K/8/K से। और K क्या है यहाँ पे, K हमने ये फाइंड किया तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास 12 फुट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें C की आगे नेक्स्ट हमें C कोफिशिएंट चाहिए। C कोफिशिएंट के लिए ये फार्मूला है, ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी, तो ये प्रेफर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा। और ये आपका लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 2.75 से। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं बिकॉज के इसके अंदर T नहीं है। तो T कैसे फाइंड करेंगे, S तो हमने फाइंड कर लिया, T कैसे फाइंड करेंगे, T है टाइम पीरियड बिल्डिंग का, तो वो है हमारा, उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं 94 कोड में पिछले वीडियोज़ में, तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें CT की वैल्यू कैसे लेंगे, CT की वैल्यू आप यहाँ से इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, जोन सी आपकी बिल्डिंग जहाँ पे लाई करती है। आप देख सकते हैं आपका स्टील बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपकी ये वाली कंडीशन लाई करती है, तो आपने यही वैल्यू ले ली है इसकी C की। और यहाँ पे HN क्या है, यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, देख सकते हैं टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग और बेस लेवल से और टॉप तक। ठीक है, ये सारे यहाँ पे गिवन है डाटा। अब यहाँ पे T आप इससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये सारी वैल्यू T की इसमें पुट कर देंगे और C की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ये C की वैल्यू आ गई है, इसको ये लेस होनी चाहिए 2.75 से, और ये लेस है। ठीक है, ये आपका ओके हो गया। अब इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका W क्या है, यहाँ पे वेट है, हर स्टोरी पे जो वेट आ रहा है। ठीक है, तो इसको इधर आपने जो पुट करना है वो टोटल वेट है। ठीक है, टोटल वेट जो पूरी बिल्डिंग पे आ रहा है उस सबका सम करेंगे हर स्टोरी का ऐड करके। ठीक है, तो टोटल वेट फाइंड करना है। पहले हम हर स्टोरी का अपना एक वेट फाइंड करेंगे जो उस स्टोरी पे आ रहा है। ठीक है, पर स्टोरी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद टोटल स्टोरीज़ का वेट फाइंड कर लेंगे ऐड करके। तो हर स्टोरी की हाइट जो है 12 फुट है और आखिरी की 14 फुट है। तो इसमें आप देख सकते हैं
मुझे हर स्टोरी पे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे मुझे हर वेट, ये वेट गिवन है कि जो हर स्टोरी पे आ रहा है पाउंड पर स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो पाउंड पर स्क्वायर फीट है, तो मुझे इसको किप में फाइंड करना है, किप्स फोर्स में। तो किप से पहले मुझे इसका ये ख़त्म करना है, फोर्स के फीट ख़त्म करना है। तो फीट ख़त्म करने के लिए इसको मैं फीट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जो कि मेरा एरिया है। यहाँ पे हर स्टोरी का जो एरिया है वो कितना है, प्लेन एरिया ये है। तो मैं हर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जो कि फीट स्क्वायर में फीट स्क्वायर से कट जाएगा और ये पाउंड बच जाएगा, 100 पाउंड बच जाएगा। और अगर मुझे पता है कि यहाँ पे 1 कीप किसके इक्वल होता है, 1000 पाउंड के, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पाउंड से कट जाएगा और मेरा कीप में आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये यहाँ तक तो अगर आप फाइंड करते हैं तो ये हर स्टोरी का अपना आता है कि पर स्टोरी आ जाता है, ठीक है। आपका जो आता है तो वो है 360 कीप पर स्टोरी। हर स्टोरी पे 360 कीप जो है फोर्स लग रही है। लेकिन अगर आपने सारी 5 की 5 स्टोरीज़ पे फाइंड करना है, ये 5 है, ये 4 3 2 1 5 स्टोरीज़ हैं टोटल, 5 स्टोरीज़ पे आपने लोड फाइंड करना है। तो अब तब सबको ऐड कर देंगे, मीन्स कि 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी टोटल जो है लोड आ जाएगा, हर स्टोरी पूरी बिल्डिंग पे जो लोड लग रहा है वो आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें बेस शेयर में सारी वैल्यूज़ नोन है, सारी वैल्यूज़ पता है, इसमें हम पुट करेंगे और बेस शेयर फाइंड कर लेंगे, जो कि किप में आएगी हमारी, टू फाइंड आउट दी। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता था वो हमारे पास क्या होता था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था कि हमें यहाँ पे फोर्सेस फाइंड करनी होती थी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस फॉरेन फोर्सेस को, ये देख सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो शेयर फोर्स आई है बेस पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर दी हाइट। हर स्टोरी की हाइट पे हमें 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करना है हर स्टोरी पे, ठीक है, फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करनी होती थी। पहले एक्स्ट्रा फोर्स हम इन 2 फार्मूले से फाइंड करते थे। अगर हमारी टाइम पीरियड इससे लेस है तो हम 0 ले लेते थे, अगर ये टाइम पीरियड इससे ज़्यादा है हमारे बिल्डिंग का तो हम इस फार्मूले से एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो फाइंड करते थे, जो कि हमें टॉप स्टोरी की जो फोर्स है उसमें ऐड करना होता था। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वो देख सकते हैं वीडियो पहले, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल की तरफ आ सकते हैं। इसमें आप बेस शेयर फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करनी है जो टॉप पे लग रही है, ठीक है। तो उसका फार्मूला आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड हमारा ग्रेटर देन 0.7 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे टी और वी शेयर फोर्स है और ये टाइम पीरियड है। आप वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पे किप्स में आपके पास ये एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है जो कि लेस है, ठीक है, जो कि लेस होनी चाहिए आपकी इससे, और ये इससे लेस है बिकॉज के इसमें आप यहाँ पे शेयर फोर्स पुट करें, ठीक है, जो आपकी आई है, तो आपकी ये वैल्यू ज़्यादा बनती है और ये कम बनती है। तो ये इससे लेस होनी चाहिए हमेशा एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। अगर लेस नहीं है तो फिर आपको ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये लेस होनी चाहिए, तब आप जाके ऐड कर सकते हैं। अब आपने फोर्सेस हर स्टोरी पे फाइंड करनी है, ठीक है। आपकी टोटल कितनी स्टोरीज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हर स्टोरी पे अलहदा फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे। तो हर स्टोरी पे फोर्स कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला ये था। इसमें V बेस शेयर है, FT एक्स्ट्रा फोर्स जो भी फाइंड किया है, इसमें W हर स्टोरी पे लगने वाला पर स्टोरी वेट है, और ये H है उस स्टोरी जिस स्टोरी पे आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस तक का बेस से लेके हाइट है टोटल स्टोरी की, और ये है टोटल सम है वेट एंड स्टोरी हाइट। हर स्टोरी की हाइट और वेट को मल्टीप्लाई करवा के ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा, ये सबका सेम रहेगा। यही फार्मूला आप यूज़ करें फोर्सेज एट डिफरेंट लेवल के लिए, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इसमें F5 फाइंड करते हैं, यानी कि ये देख सकते हैं, ये स्केच बनाया है। यहाँ पे आप 5वीं स्टोरी जो है उस पे जो लेवल पे आप फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं ये आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉप स्टोरी पे आप फोर्स फाइंड करेंगे वो F5 कहलाएगी, ठीक है। 5 स्टोरी पे फोर्स लगने वाली F5 कहलाएगी, लेकिन ये सम होगी F5 प्लस FT का, यानी कि टॉप पे जो फोर्स लग रही है उसका कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स का जो आपने फाइंड किया है, ठीक है। ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्यों करेंगे, ठीक है। इसमें आप FT का जो है फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, V की वैल्यू पुट कर दी ये, इसमें यहाँ पे FT की ये वैल्यू पुट कर दी, इसमें यहाँ पे WX। अब आप 5वें स्टोरी पे फाइंड कर रहे हैं, तो 5वें स्टोरी पे जो आपको पर स्टोरी जो वेट लग रहा है वो कितना है, वो मैंने आपको बताया हर स्टोरी पे 360 वेट लग रहा है, कीप 360 कीप हर स्टोरी पे वेट लग रहा है। तो इस स्टोरी पे जो 5वीं स्टोरी पे जो वेट लग रहा है वो 360 कीप है। तो 360 कीप को आप मल्टीप्लाई करवाएं उस स्टोरी की हाइट से। तो ये स्टोरी है 5वीं, ठीक है। 5वीं स्टोरी तक की जो हाइट है वो कितनी है, 5वीं स्टोरी की है, ठीक है। इस तक की हाइट कितनी है बेस से लेके, वो कितनी है, टोटल हाइट है 62 फीट है। 62 फीट पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको हर स्टोरी की जो है उससे, ठीक है। तो हर स्टोरी की आप अलग-अलग फाइंड करें आप वेट। तो ये है स्टोरी 5 का आपने वेट फाइंड किया, जो फाइंड किया, ठीक है, वेट इंटू हाइट। फिर आपने
फोर्थ स्टोरी पे आ जाए, फोर्थ स्टोरी पे भी वही वेट लगेगा क्योंकि पर स्टोरी वेट सेम है हर किसी का, लेकिन हाइट चेंज है। अब चौथी स्टोरी पे अब आप चौथी स्टोरी पे आ जाएं तो इस तक का वेट जो है आपका चौथी स्टोरी तक का वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस कर दें 50 हो जाएगा। इसी तरह आप डाउन आते जाएंगे तो 50 देन 38 थर्ड स्टोरी का, सेकंड स्टोरी की हाइट जो आ जाएगी वो 26 फीट आ जाएगी और फर्स्ट स्टोरी की आ जाएगी 14 फीट। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हर किसी की वैल्यू, ये सब के लिए ये वैल्यू जो है पूरी सेम रहेगी। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो F5 जो है इस फार्मूले से ये आंसर आ गया हमारा। और F5 का, अब F5 पे है टॉप फोर्स है, टॉप फोर्स जो भी होगी उसमें FT एक्स्ट्रा ऐड, जो एक्स्ट्रा फोर्स हमने कैलकुलेट किया वो लाजमी ऐड करनी है आपने, ये बात नहीं बोलनी। ठीक है, ये ऐड करके आपकी टोटल जो टॉप पे फोर्स है यानी कि स्टोरी 5 पे जो फोर्स है वो ये है, तो आप यहाँ पे लगा दें फोर्स वो वाली स्केच पे। ठीक है, स्केच बना लेंगे आप इसके साथ साथ। और इसमें F4 जो है वो कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ होगा, इसमें भी V की वैल्यू पुट करी, FT की वैल्यू पुट की जो एक्स्ट्रा फोर्स है, और अब फोर्थ स्टोरी पे जो है वो हाइट वो पुट करेंगे और वेट पुट करेंगे, और ये सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, वही कैलकुलेट करते जाएं सबके लिए। 360 पर स्टोरी और ये हाइट्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इससे F4 जो फोर्थ स्टोरी पे फोर्स लगने वाली वो आ जाएगी, वो फोर्थ स्टोरी पे लगा देंगे। ये फोर्थ स्टोरी है, ये 5 है और ये 3 और ये 2 1। ठीक है, इस तरह आप लगा सकते हैं फोर्सेस। स्केच बनाना लाजमी है एंड में। ठीक है, इससे आपको प्रॉपर एनालाइज हो जाएगा। और थर्ड स्टोरी पे इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। इसमें सिर्फ चेंज जो होगा वो H चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टोरी पे आ गया तो थर्ड स्टोरी तक की जो हाइट है वो कितनी है बेसमेंट से, वो 38 फीट है। इसी तरह ये कैलकुलेट सेकंड के लिए भी इसी तरह कर लेंगे F1, और फर्स्ट स्टोरी के लिए भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए। अब ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फोर्स के बाद ओवर टर्निंग मूवमेंट फाइंड करते होते हैं। हमें पता है कि हमें एंड में हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, बेस शियर, फोर्स, ठीक है, हर स्टोरी पे, और ओवर टर्निंग मोमेंट एंड देन डिस्प्लेसमेंट, के उस हर स्टोरी पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है उस सिस्मिक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के बाद हमारा एनालाइज कंप्लीट होता है। अब इसमें आप ये एक टेबल बना सकते हैं इस तरह। तो टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ये वर्क सारा। देख सकते हैं लेवल लिख दिया आपने, 5th स्टोरी है, 4th स्टोरी है, 3 स्टोरी और 2 1 और स्टोरी है। ठीक है, इसमें हाइट आ गई हर स्टोरी की 62 फीट है हाइट बेसमेंट से, और ये बेस से इसकी हाइट है 50 और 30 है 26 14। इसके बाद आ जाएगी WX क्या है, हर स्टोरी पे पर स्टोरी हाइट जो वेट लग रहा है। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ और यहाँ लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह। और इसके बाद FX क्या है, FX जो आप हर स्टोरी पे हाइट हर स्टोरी पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस फार्मूले से। ठीक है, ये आपने जो कैलकुलेट की ये वैल्यूज़ हैं सारी आप पुट करते जाएंगे इधर। आप अगर टेबल बना लेते हैं तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सिर्फ डायरेक्ट ये वैल्यूज़ भी आपको यहाँ मिलती जाएगी टेबल से, और इसका आप सम कर लेंगे इस पूरी वैल्यूज़ का, तो आपको सम भी मिलता जाएगा जो आपने यहाँ पुट करना है। ठीक है, ये सम भी मिल जाएगा, और V और T तो आपको पहले ही पता होंगे, तो आप फार्मूले में पुट करके सिंपली यहाँ पे पुट करते जाएंगे कॉलम में। ये आप इस तरह कर सकते हैं। और VS क्या है, अब यहाँ पे VS इसका सम करना है आपने। शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स क्या है, ये फोर्स लग रही है, इसका कम्युलेटिव फोर्स लेते जाएं, मीन्स के कम्युलेटिव लेना आता है आपको, ऐड करते जाएं, सेम वैल्यू लिखें, देन इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें, फिर इधर लिख दें, देन इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें, फिर जो आंसर है इधर लिख दें, इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें, इधर लिख दें, इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें, इधर लिख दें। तो एंड में जो वैल्यू आएगी आपके बेस शेयर पे, तो वो इक्वल होनी चाहिए लाजमी आपकी बेस शेयर की जो वैल्यू है ये V की। ठीक है, V की इक्वल होगी तब जाके एनालाइज आपका ओके होगा। अगर ये इक्वल नहीं आती तो आपका कोई फॉल्ट है, आपने कोई वैल्यू गलत पुट की है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देन आपने क्या फाइंड करनी है, मूवमेंट, ओवर टर्निंग मूवमेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ओवर टर्निंग मूवमेंट्स क्या है, फोर्सेज वही यूज़ होंगी जो आपने इधर कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपने टॉप फोर्स फाइंड किया है, ठीक है, वो किसका सम है, वो एक तो F5 का सम को हमने ऐड किया टॉप एक्स्ट्रा फोर्स में। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स जिसको FT का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक ये भी फोर्स है इस पर। तो अब आपने जिस स्टोरी पे आपने ओवर टर्निंग मूवमेंट फाइंड करना है, आपने उस स्टोरी से ऊपर जितने भी फोर्सेज हैं उनका मूवमेंट लेना है अबाउट दी उस स्टोरी के जिसके आप अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड स्टोरी के। ठीक है, इस स्टोरी के अबाउट आप मूवमेंट ओवर टर्निंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इससे ऊपर जितने भी फोर्सेज हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स भी आप इंक्लूड करेंगे साथ साथ इसके। ठीक है, इनको ऐड रखेंगे। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं दोनों साथ साथ हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा।
तो आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट बन जाता है। इस एक्सिस के यानी कि स्टोरी के अबाउट आपने मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो इससे ऊपर जितनी भी फोर्सेज हैं उनका मूवमेंट लेना है इस एक्सिस के अबाउट, इस स्टोरी के अबाउट। तो कैसे लेंगे, इस फोर्स को का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस स्टोरी का, 5 स्टोरी का, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस फोर्स से, तब आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट आ जाएगा। इसी तरह इस फोर्स का परपेंडिकुलर मूवमेंट लेंगे तो ये हाइट आपकी जो है इसका कैलकुलेट करेंगे, इसको फोर्स को इस हाइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका मूवमेंट आ जाएगा अबाउट दी स्टोरी, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर फर्स्ट स्टोरी के अबाउट कैलकुलेट करना है तो इससे ऊपर जितने भी फोर्सेज हैं उन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फ्रॉम दैट स्टोरी, उस स्टोरी का एक्सिस बना लेना है, उसके अबाउट आपने मूवमेंट कैलकुलेट करते जाना तो आपका ओवर टर्निंग मूवमेंट आता जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसमें ओवर टर्निंग मूवमेंट का फार्मूला। तो ये है एक्चुअली, ठीक है, इसको अगर आप ये आपको समझ नहीं आ रहा, ये पिछली वीडियो में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो समझ नहीं आया तो हमने जो अभी आपको बताया था ट्रिक बताई वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने फिफ्थ स्टोरी के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो फिफ्थ स्टोरी क्या है, फिफ्थ स्टोरी ये है, ठीक है, ये फिफ्थ स्टोरी है। तो इसकी बेस क्या है, इसकी बेसमेंट के अबाउट, ये बेसमेंट है, ठीक है। अगर ये बेसमेंट है, बेसमेंट के अबाउट आपने एक्सिस बना लेना है, ये बेसमेंट है फिफ्थ स्टोरी का, इसके अबाउट आपने मूवमेंट लेना है। तो इसके अबाउट इससे ऊपर कितनी फोर्सेज हैं, इससे ऊपर हमारे तो सिर्फ एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स है और ये F5 फोर्स है। तो आप इन दोनों फोर्सेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें कितना बनता है। एक स्टोरी, इन दो स्टोरीज के दरमियान का डिस्टेंस है 12 फीट, ठीक है। तो इनके दरमियान का जो H डिस्टेंस है वो 12 फीट होगा, ठीक है। 12 फीट से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों फोर्सेज को तो हमारा इस पॉइंट के अबाउट फोर्स आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, ओवर टर्निंग मूवमेंट। तो F5 फोर्स जो आपने कैलकुलेट की थी वो 24/4 थी और इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देंगे जो कि 12 है। इसी तरह एक्स्ट्रा फोर्स जो है टॉप पे जो आपने फाइंड की, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फोर्स है और यहाँ पे 5 पॉइंट पे जो आपने फोर्स फाइंड की वो ये है। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 फीट से, तो आपके पास ओवर टर्निंग मूवमेंट आ जाएगा अबाउट दी फिफ्थ जो है स्टोरी के, ठीक है, फिफ्थ स्टोरी की बेसमेंट के अबाउट आ जाएगा मूवमेंट। इसी तरह मूवमेंट अबाउट फोर्थ स्टोरी के अबाउट, फोर्थ स्टोरी के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ स्टोरी यहाँ पे है, ये फोर्थ है और इसकी बेसमेंट ये है। तो इसकी बेसमेंट के अबाउट आपने एक्सिस ले लेना है और इससे ऊपर कितनी फोर्सेज हैं, एक ये फोर्स है, एक ये है और एक ये। तो इन दो फोर्सेज का आपने लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, जो कि बन जाएगा 12/12 24 और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो 12 बनेगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाना है और इन दो फोर्सेस को 24 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब वही फोर्सेज हैं दोनों, लेकिन उनको 24 से मल्टीप्लाई करवाना है। मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि सेम रहेगा इनका डिस्टेंस। तो इन दोनों को ऐड करके आपने 24 से मल्टीप्लाई करवाना है और ये फोर्स को 12 फीट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्सिस जो है, जो स्टोरी 4 है उसके अबाउट ओवर टर्निंग मूवमेंट आ जाएगा। इसी तरह आपने सेकंड स्टोरी के अबाउट कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस एक्सिस, इसकी बेसमेंट की, ठीक है। अगर आप थर्ड स्टोरी के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी बेसमेंट के अबाउट आपने याद रखना है, बेसमेंट के अबाउट आपने मूवमेंट लेना है टॉप फोर्सेस का सबका, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते जाना है जो कि हाइट होगी। तो वो कैलकुलेट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ रही तो आप मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं इजीली। और अब मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया, अब लास्ट हमारा स्टेप होता था हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कि इसमें अलाउएबल हर स्टोरी पे कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास 85 कोड के लिए अलहदा फार्मूला था और 95 कोड के लिए अलहदा था। हम 94 कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा फार्मूला चेंज दूसरा था। तो उस 94 कोड के लिए हमारा जो है ड्रिफ्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो ये है। अगर हमारी हाइट इससे ज़्यादा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर ये हाइट इससे लेस है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारी हाइट 62 है यानी कि 65 से लेस है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके लिए। और इसमें एच क्या है, यहाँ पे उस स्टोरी की हाइट है जिस स्टोरी पे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, मूवमेंट उसकी ड्रिफ्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट आपको पिछले लेक्चर में बताया कि क्या होता है। ये शेयर जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है स्टोरी पे वो होती है, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है फोर्स लगने की वजह से। तो ये फार्मूला वही है, ठीक है, फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें RW हमने फाइंड किया, अभी RW पुट करेंगे जो हमने पिछले इसमें फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है, 12 फुट, तो वो पुट कर यूज़ करेंगे। और इसमें H जो है यहाँ पे स्टोरी की हाइट है जिस स्टोरी पे आप फाइंड करें। आप स्टोरी 1, ठीक है, 1 स्टोरी है जो पहली स्टोरी है उसकी हाइट कितनी है आप देख सकते हैं। पहली स्टोरी की हाइट 14 फुट है तो उस स्टोरी की हाइट पुट करेंगे यहाँ पे। और उसको फुट को अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है इंच में तो फुट को आप इसको इंच में कन्वर्ट कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये इंच में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इसी तरह आपने अगर स्टोरी 2 पे फाइंड करनी है, 3 पे फाइंड करनी है, 4 पे, 5 पे, तो सबकी डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी बिकॉज के सबकी हाइट सेम है, ठीक है। वेरिंग जो इसमें पैरामीटर है वो H है,
तो एच अगर सेम है तो सबकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएगी। तो सबकी डिस्प्लेसमेंट एक ही दफ़ा फाइंड किया 12 फुट से और ये इंच में कन्वर्ट कर लिया और ये आपके डिस्प्लेसमेंट आ गई है। स्केच बना लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अगर आपका इस तरह का 94 कोड के मुताबिक करने का वो बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करके इजीली इनकी इस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर इसका सारा डाटा होगा, जो मैं पिछले भी लेक्चर दिया वो भी होगा उसमें। तो पीडीएफ फाइल आप देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर उसने वेट दिया है कि हर स्टोरी पर जो वेट है वो 100 पाउंड स्क्वायर फीट है, जो कि पिछले वीडियो में पिछले न्यूमेरिकल में भी यही था। और टोटल स्टोरी की जो हाइट है वो 72 फीट है। तो इसकी टोटल स्टोरीज़ कितनी है 1 2 3 4 5, 5 स्टोरीज़ हैं। तो 72 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वली इसकी हाइट आ जाएगी निकल के कितनी होगी, ठीक है, वो देख लेंगे। और इसका जो प्लेन एरिया है वो 90 × 150 है इसका, ठीक है। ऊपर से टॉप से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे डाटा गिवन है कि डक्टाइल रेजिस्टिंग फ्रेम है आपका, जोन 4 में लाई कर रहा है ये जो बिल्डिंग है, और 6 स्टोरीज़ बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी 6 स्टोरीज़ हैं, ठीक है, याद रखें ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे। और मीडियम क्ले, आपकी क्ले की कंडीशन भी गिवन है तो आप यहाँ पे एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियम क्ले है और हार्डियस यहाँ पे मटेरियल इसमें अवेलेबल है। तो इन डाटा का यूज़ करते हुए हम पहले बेस शेयर फाइंड कर लेते हैं, देन फिर हम फोर्स फाइंड करेंगे, देन ओवरटर्निंग मोमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कोड हमने 85 यूज़ करना है कि हमें दोनों कोड का बारे में पता लग जाए कि अब इसमें जो बेस शेयर का फार्मूला है वो ये है। इसमें अब सारे पैरामीटर्स हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। Z जो है यहाँ पे जोन के मुताबिक हम लेंगे, जोन 4 है, जोन 4 के मुताबिक हमारी ये देख सकते हैं वैल्यू 1 थी, कोफिशिएंट 1, Z की वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह I की वैल्यू कैसे लेंगे, I की वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर है, और इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि हमारे पास मटेरियल जो है वो हार्डियस्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन लाई कर रही है, हमारी हार्डियस्ट मटेरियल अवेलेबल है, तो ये I की वैल्यू ये होगी, ठीक है, 1.2 ये वैल्यू होगी। I की वैल्यू आ गई। इसी तरह S की वैल्यू लेंगे, S की वैल्यू क्या है, सॉइल कोफिशिएंट। इसमें क्वेश्चन में आपको बताया देख सकते हैं कि मीडियम क्ले है, ठीक है। मीडियम क्ले आपको हिंट मिल गया, आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी ये कंडीशन लाई कर रही है मीडियम क्ले की, तो मीडियम क्ले का आपको हिंट मिल गया, ये वाला आपकी सॉइल है, ये टाइप की सॉइल है, S3 सॉइल है, तो इसमें इसकी वैल्यू होगी 1.5, तो 1.5 ले लेंगे। और K कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह K की वैल्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फैक्टर कोफिशिएंट 85 कोड के मुताबिक जो हमने पिछली वीडियो में देखा उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अगर हमारा डक्टाइल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, रेजिस्टिंग फ्रेम है तो ये 0.67 होगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि डक्टाइल रेजिस्टिंग फ्रेम है आपका, तो डक्टाइल रेजिस्टिंग फ्रेम जो है आपके K की वैल्यू ये आ जाती है इसके मुताबिक 0.67, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह T यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए C आपने कैलकुलेट करना होता है, एक्चुअली इसमें इसके लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए होता है। अब टाइम पीरियड आप 2 फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इससे या तो इससे। अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो डक्टाइल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डक्टाइल रेजिस्टिंग फ्रेम है आपको, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसमें N क्या है, नंबर ऑफ़ स्टोरीज अबव द शेयर फोर्स, तो बेस से ऊपर जितनी भी स्टोरीज़ है टोटल स्टोरीज उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, N वो वैल्यूज़ है। तो 6 स्टोरी है नंबर ऑफ़ स्टोरी, तो इसको वैल्यू कैलकुलेट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि 0.7 से आपकी लेस है, ठीक है। ये 0.7 से लेस क्यों है इसको बताते हैं, अभी आगे चल के देखते हैं इसको कि 0.7 से लेस क्यों होनी चाहिए। ये एक्चुअली अभी बता देते हैं कि ये लेस क्यों है। ये लेस होनी चाहिए 0.7 से, टाइम पीरियड है जो बिल्डिंग का, ये लेस होना चाहिए। अगर ये लेस है तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो हमारी 0 हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये फार्मूला यूज़ होगा और एक्स्ट्रा फोर्स आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगी, 0 होगी। जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड की थी इसके साथ ये वाली वो हमारी 0 हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 0 होगी। तो इसके बाद C कैलकुलेट कर लेंगे उसी फार्मूले से, C की वैल्यू पुट करेंगे और ये 0.12 से कम है, जो कि ओके है हमारा। और इसके बाद CS फाइंड करेंगे, CS जो है यहाँ पे हमारे, ठीक है, CS पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है, और ये 0.14 से कम होना चाहिए। ये 2 चेक हैं जो आपको 85 कोड में लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आपको ये ओके होने चाहिए। अगर ये ओके नहीं होते तो आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं ये अपोजिट वैल्यूज़, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आप इन जो आपने कैलकुलेट किए हैं उनकी जगह पे आप ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। तो ये ओके हैं तो आप ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपने वेट फाइंड करना है हर स्टोरी पे, पर स्टोरी फाइंड करेंगे, देन टोटल फाइंड करेंगे। तो पर स्टोरी फाइंड करने का वही तरीका है, इसमें भी सेम वही है। इसमें 6 स्टोरीज़ हैं,
तो बस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाकी सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे पाउंड पर स्क्वायर फीट में, ये पाउंड पर स्क्वायर फीट में है, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे एरिया से, जो कि एरिया गिवन है, तो आपके पास यहाँ पे निकल के एरिया इससे कट जाएगा और इसमें पाउंड इससे कट जाएगा, देन किप में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका पर स्टोरी है, ठीक है, पर स्टोरी, एक स्टोरी पे जो लग रहा है वो ये है वेट। लेकिन अगर आपने टोटल वेट फाइंड करना है तो 6 स्टोरीज हैं, तो हर स्टोरी को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 6 स्टोरीज से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि हर स्टोरी पे वेट इतना आ रहा है, टोटल वेट ये आ गया। ये आपने इस फार्मूले में पुट करना होता है। अब सारी वैल्यूज़ आपको नोन है, आप यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं, बेस ईयर फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने पुट करके फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद आपने फाइंड करनी है फोर्सेस फाइंड करने के लिए आपने पहले देखना है कि आपने एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करनी है, एक्स्ट्रा फोर्स आएगी या नहीं आएगी। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए ये फार्मूला होता है, तो टाइम यहाँ पे पीरियड आपको पता है लेस है, तो आपकी फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, अल्टीमेटली इसकी फोर्स आपकी ज़ीरो आ गई है। अब इसके बाद आपने टेबल बना लेना है, वही काम करना है बिल्कुल। अब एग्जैक्टली यहाँ पे काम सेम है, हर क्वेश्चन में यही, ये कोई भी कोड हो आपका, ये प्रोसीजर फोर्स फाइंड करने का यही रहेगा, ठीक है। आपने छठे लेवल की पे लिखना है कि छठी स्टोरी है, पांचवी स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट स्टोरी, देन उसके अकॉर्डिंग आपने बेस से लेकर टॉप उस स्टोरी तक की हाइट आपने लिखते जाना है कि 72 फीट है, यहाँ पे 60 फीट है, 40 है, तो इस तरह हर स्टोरी पे जो लगने वाली फोर्स है वो ये है, ठीक है, सेम है पर स्टोरी जो हमने अभी कैलकुलेट की यहाँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करवा देना है और मल्टीप्लाई करवा के लिखना है, इसका सम कर लेना है, ठीक है, साथ साथ सम, इसका सम कर लेंगे तो आपको इजी होगा वो फार्मूले में पुट करने में। ये फार्मूला है आपने अगर किसी भी स्टोरी पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप ये टेबल बना लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। अब आपने ये फोर्स फाइंड करनी है, इसको टेबल खाली है ये पूरा, ठीक है। आपने क्या करना है, 6 पे फाइंड करनी है, तो आपने ये चीज़ तो सेम रहेगी, बेस ईयर जो आपने भी फाइंड की, ठीक है, ये, और इसमें FT भी सेम रहेगा जो कि 0 है, ठीक है, आपने भी फाइंड कर लिया ये भी पहले, तो ये चीज़ें सेम रहेगी। इसमें ये चीज़ भी सेम रहेगी जो आपने अभी यहाँ कैलकुलेट की इस टेबल से। इसमें जो चेंज होने वाला है वो सिर्फ ये चेंज होगा, और वो भी कैसे चेंज होगा, वो सिर्फ आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पता होंगी। अगर आप छठी स्टोरी पे फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए ये वैल्यू यूज़ होगी, इसमें पुट करते जाएँ, बाकी सारी सेम है, आप आंसर आता जाएगा। ये 6 स्टोरी पे ये आंसर आ रहा है जिस तरह, इसी तरह आप 5th स्टोरी पे फाइंड करेंगे तो सिर्फ इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा डाटा, और आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी इस तरह FX की, हर स्टोरी पे हाई फोर्स आती जाएगी। अब VS कैसे फाइंड करना है, जो कि बेस शेयर, जो कि शेयर है, ठीक है, शेयर, हर स्टोरी पे शेयर फोर्स लग रही है, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इस फोर्स का आप कम्युलेटिव फोर्स बनाते जाएं, मींस के पहला तो सेम लिखना होता है, कम्युलेटिव फोर्स फाइंड करना आता है आपको, ठीक है। पहला सेम लिखें, अगले को ऐड करें इन दोनों को, उसके बाद जो आंसर है उसको यहाँ लिखें, इन दोनों को ऐड करें, देन इसको यहाँ पे इक्वल करें, इन दोनों को ऐड करें, सेम यहाँ पे लिखें, ऐड करें, सेम लिखें, इन दोनों को ऐड करें, देन आंसर लिखें। तो ये आपको जो एंड में आंसर मिलेगा ये आपका चेक है एक तरह का, ये आपके बेस फोर्स के जो है, बेस शेयर जो आपने फाइंड किया उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो ओके, आपका डिज़ाइन एनालाइज ओके हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। तो मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मूवमेंट का आपको मैंने पिछले वीडियो में भी अभी इसी न्यूमेरिकल में आपको तरीका बताया, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे वो भी उसी तरह, ठीक है। कि आपने ये देखें, ये आपने स्टोरी ली, ठीक है, तो फर्ज करें मैं 6 स्टोरी पे फाइंड कर रहा हूँ, तो 6 स्टोरी की जो बेस है उसके अबाउट आपने मूवमेंट लेना है, ठीक है। उसके अबाउट मूवमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज हैं उन सब का मूवमेंट लेंगे। ये फोर्स है, इसका मूवमेंट कैसे लेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते जाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें पहली स्टोरी पे फाइंड कर रहे हैं, तो पहली स्टोरी की जो बेस है उसको एक्सिस बना लें, ठीक है। उसके अबाउट मूवमेंट लेने के लिए उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज हैं, जितनी भी स्टोरीज पे फोर्सेज लग रही हैं, हर स्टोरी की फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस एक्सिस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करवाते जाएं और आपके पास ओवर टर्निंग मूवमेंट आता जाएगा। तो ये ओवर टर्निंग मूवमेंट पिछले न्यूमेरिकल में हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आप करके देखिएगा, ये आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ओके हो जाएगा। इसी तरह अलाउएबल डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हमने फाइंड की। अलाउएबल डिस्प्लेसमेंट 85 जो कोड है उसके मुताबिक एक ही फार्मूला है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। इसमें K और H आपको पता है क्या है, ये है हर हाइट, स्टोरी की हाइट है जिस स्टोरी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, और K की वैल्यू आपको नॉन रहेगी, क्वेश्चन में आपने यहाँ पे फाइंड की है अभी, ठीक है। देख सकते हैं K की वैल्यू आपने यहाँ ये फाइंड की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आपने ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपने इस फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए किया ताकि डिस्प्लेसमेंट जो आपकी इंच में आए। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप UBC 85 कोड के मुताबिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं इसमें सारी कंडीशन आपको गिवन है, एरिया, जोन, थिकनेस। अब इसमें जो थिकनेस है देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट थिकनेस है,
1 2 3, ये 3 स्टोरीज जो हैं ये वाली, ठीक है। 5 यहाँ पे 6 और 7 जो स्टोरी, इनकी जो थिकनेस है स्लैब की वो कितनी है, वो 6 इंच है। बाकी जो नीचे वाली सारी स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस 8 इंच है। तो इसको ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये सिर्फ इसका जो कैलकुलेशन में फ़र्क आएगा वो सिर्फ वेट में आएगा, क्योंकि ये थिकनेस दी हुई है, इसमें उसने आपको सारा वेट नहीं दिया। जिस तरह के उसने वेट दिया होता था कि 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट है, ठीक है, वो नहीं दिया आप यहाँ पे। तो आपने पहले इसको उसमें कन्वर्ट करना है, देन उसको आपने प्रोसीड करना है। बाकी सारा प्रोसीजर इसमें वही रहेगा, सिर्फ वेट कैलकुलेट करने का इसमें मेथड जो है वो चेंज रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हर जो स्टोरी पे आने वाला वेट है वो ऐड करना है। पहले तो डेड वेट ऐड करना है। डेड वेट कितना होगा आप बताएं। डेड वेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। डेड वेट एक्चुअली सेल्फ वेट होता है बिल्डिंग का, ठीक है। इस बिल्डिंग का जो वेट है वो सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, थिकनेस हमें गिवन है स्लैब की, उसको हम उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट आ जाएगा, ठीक है, पर मीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है। ये पहली 3 जो स्लैब्स हैं यानी कि 6 थिकनेस वाली हैं जो उसका मैंने डेड वेट कैलकुलेट किया, मींस के स्लैब का सेल्फ वेट फाइंड किया हुआ है। और उसके साथ मैंने सेल्फ वेट ऐड किया है, उसके साथ मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है कि डेड लोड, उसके ऊपर जो डेड लोड आ रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, मटेरियल का, वो कितना है 40। और उसके बाद फ्लोर फिनिश जो है स्लैब के ऊपर जो थिकनेस होती है फ्लोर की वो कितनी है, वो मुझे 30 पाउंड पर स्क्वायर फीट गिवन है, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच, ये सेल्फ वेट फाइंड करने का मैं आपको पिछली वीडियोज़ में तरीका बता चुका हूँ कि 6 इंच को आप फीट में कन्वर्ट करेंगे, इसको देन मल्टीप्लाई करवाएंगे डेंसिटी से 150 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास किप्स पर फीट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ये गिवन है, फ्लोर फिनिश गिवन है 30 है, लेकिन टॉप की जो थिकनेस होती है उन पे जो फ्लोर फिनिश होता है उनकी थिकनेस कम हो जाती है, तो ये हाफ करके लिखी हुई है यहाँ पे। डेड लोड जो आ रहा है 40 आ रहा है, तो ये सारा लोड ऐड करेंगे, देन इसको आपने उसी से ये वेट आपने ऐड किया, ये आपने वो लोड कैलकुलेट किया जो पाउंड पर स्क्वायर फीट है, ठीक है, ये वो चीज़ आपने बनाई है। उसके बाद आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई करवाते थे एंड देन कीप में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1 कीप डिवाइड बाय 1000 पाउंड से करते थे मल्टीप्लाई। तो इसी तरह ये आपने 3 फ्लोर्स के लिए किया है। देन अगेन अगले जो 4 फ्लोर है उनकी थिकनेस 8 है, उसके लिए भी आप यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के बाकी सारा प्रोसीजर इन क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें सारा प्रोसीजर सेम है, जैसा कि मैं अभी पिछली वीडियोस में दोनों में पिछले न्यूमेरिकल्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हर स्टेप सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंजिंग जहाँ पे आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें आपको यहाँ पे एक टी का जो फार्मूला है, इसमें आपको डी का नहीं पता लगेगा, डी कैसे फाइंड करते हैं। इसमें जो डी है वो आप फाइंड करते हैं, वो डी है आपकी डायमेंशन है, जिस डायरेक्शन में आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड यानी कि जिस डायरेक्शन में आप उसका जो है फोर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन से कि इसमें ये आपका अगर बिल्डिंग है तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इस डायरेक्शन में के पैरेलल जो भी आपकी डायमेंशन है इस बिल्डिंग की वो डी है आपका, ठीक है। तो इस पैरेलल में 60 है तो वो 60 आपका डी होगा। तो ये टाइम पीरियड अगर इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करना है का आपको पता है क्या है वो, तो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एच एन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एच एन टोटल स्टोरी की हाइट है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब वेट का यहाँ पे फ़र्क था, वेट का एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि वेट आपका होता क्या है। वेट आपका एक होता है टोटल वेट जो होता है वो डेड लोड और लाइव लोड होता है, लेकिन लाइव लोड तब होता है जब आपका स्ट्रक्चर जो वो कोई स्टोरेज हॉल बन रहा हो या फिर वेयर हाउस कोई बन रहा हो, ठीक है, तब लाइव लोड आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। सिंपल डेड लोड आता है, ठीक है, हर बॉडी का। और स्नो लोड तब आता है अगर ये कंडीशन लाई कर रही हो, ठीक है, ये क्वेश्चन में इंडिकेट कर देगा आपको। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले थ्योरी के लेक्चर में। तो अब वही हम इसको, अब जो चेंजिंग आ रही है वो यहाँ पे यही आ रही है कि वो कह रहा है कि डेड लोड अब मैं आपको दूंगा नहीं, जिस तरह वो पहले देता था कि 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन अब हमें ये खुद बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेड लोड कैलकुलेट करना है और लाइव लोड। तो इस क्वेश्चन में आप कहीं नहीं बताया कि स्टोरेज स्ट्रक्चर है या फिर वेयर हाउस है, तो लाइव लोड तो आपका नहीं आने वाला, यहाँ सिर्फ डेड लोड आएगा, ठीक है। डेड लोड भी आप इस पर कौन कौन सा आएगा जो वो बताएगा। डेड लोड कौन कौन सा हो सकता है, एक स्लैब का हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्लैब जो लगी हुई है, स्लैब की थिकनेस बता दी उसने, ठीक है, 6 इंच। तो 6 इंच से उसका एक डेड लोड स्लैब का बन जाएगा सेल्फ वेट, और उसके ऊपर जो थिकनेस होती है फ्लोर की, ठीक है, फ्लोर की थिकनेस होती है फ्लोर फिनिश, उसका भी उसने डेड लोड बता दिया कि उसका पाउंड पर स्क्वायर फीट में जो फ्लोर फिनिश का लोड है वो ये है, ठीक है। और इसके बाद डेड लोड उसने बता दिया, उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी है जिसका डेड लोड है वो कितना है 40 पाउंड है,
तो 3 डेड लोड आएंगे इस पर, एक ये वाला, एक ये फ्लोर फिनिश का, और जो कि इसका सेल्फ वेट थिकनेस का। तो ये तीनों ऐड करेंगे इसमें आप। तो पहले उसने थिकनेस को फुट में कन्वर्ट किया, ठीक है। 6 इंच की थिकनेस थी स्लैब की, पहली 3 जो थिकनेस थी उसको आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवाया, देन उसको ये जो फ्लोर फिनिश है उससे मल्टीप्लाई ऐड किया, और इसको डेड लोड में ऐड किया। तीनों डेड लोड ऐड करने के बाद उसने उसको यूनिट कन्वर्ट किए हैं। अब यहाँ पे उसने एरिया से मल्टीप्लाई करवाया, प्लेन एरिया से, जो कि ये था, ठीक है, ताकि हमारा फुट ख़त्म हो सके। जब फुट ख़त्म हुआ तो पाउंड फोर्स आ गई, सिर्फ फोर्स को अब उसने कीप फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए पाउंड को ख़त्म किया यहाँ से इस तरह, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट किए। ये हम पिछले न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। अब इसमें अगले जो 4 फ्लोर्स हैं उनमें थिकनेस 8 है, बस यही फ़र्क है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, बाकी आपका कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो ये वेट आ जाएगा टोटल। तो ये तो है, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये पर स्टोरी है। ये इतनी थिकनेस की जो स्लैब है उसके हर स्टोरी पे ये लोड आएगा, ठीक है, हर स्टोरी पे। तो टोटल लोड कितना आएगा, तो 3 स्टोरीज की थिकनेस ये है, तो 3 स्टोरी पे ये लोड आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो तीनों स्टोरी पे ये लोड आएगा। और 4 स्टोरीज पे की थिकनेस ये है, तो 4 स्टोरी पे ये लोड आने वाला है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका टोटल लोड आ चुका है जो पूरी बिल्डिंग पे आ रहा है, ठीक है। टोटल डेड लोड आ गया। ये डेड लोड कैलकुलेट करना होता था बेस शेयर के लिए, ये बेस शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी प्रोसीजर इसी क्वेश्चन का देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, वही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं कि यही तरीक़ेकार यूज़ करके। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन सेम है, इसमें ये वाला कोड यूज़ करना है, सारे स्टेप सेम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले न्यूमेरिकल में, सब कुछ सेम है। मीडियम क्ले कंडीशन भी गिवन है, लेकिन वेयर हाउस एक कंडीशन आ गई है। इसके मतलब इसके मुताबिक मुझे पता लगता है कि इसमें जो वेट आएगा बिल्डिंग का उसमें डेड लोड भी आएगा और लाइव लोड भी आएगा, ठीक है। तो दोनों लोड ऐड होंगे। तो लाइव लोड जो है वो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डेड लोड भी गिवन है और लाइव लोड भी गिवन है किलो न्यूटन पर मीटर में, लेकिन ये 1 पर मीटर विड्थ है, ठीक है। ये तो 6 मीटर की है, तो ये 6 मीटर पे कितना आएगा, तो इस मीटर को ख़त्म करने के लिए मैं इसको 6 मीटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मुझे पूरे इस पर लोड आ जाएगा। तो ये पर मीटर है, तो मुझे इस पर एक फोर्स आ जाएगी। तो यूडीएल को कन्वर्ट फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 6 मीटर से, तो लोड आ जाएगा मेरा डेड लोड। इसी तरह लाइव लोड को भी कन्वर्ट करूँगा मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के, ताकि लाइव लोड आ जाए। अब डेड और लाइव लोड को मैं दोनों को ऐड करूँगा। इधर मुझे थिकनेस नहीं दी हुई स्लैब की, इसलिए मैं यहाँ इसकी स्लैब की थिकनेस को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ थिकनेस गिवन होगी वहाँ इट मीन्स कि आपको डेड लोड ऐड करना होगा। अब इस डेड लोड का मतलब ही ये है कि इसके अंदर आपको स्लैब की थिकनेस की जो सेल्फ वेट है वो इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडेड है पहले से ही, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेड लोड हर फ्लोर पे ये आ रहा है और लाइव लोड हर फ्लोर पे यही आ रहा है, तो आप यही करेंगे। सिर्फ इसमें जो चेंजिंग है इस पूरे क्वेश्चन में सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ वेट जो चेंज करने का चेंज है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेड लोड को आपने उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करवाया यूनिट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, और लाइव लोड को मल्टीप्लाई करवाया लेंथ से ताकि पॉइंट में कन्वर्ट हो सके। लेकिन आपको पता है कि लाइव लोड जब भी आप इस बेस शेयर के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसका 25 यूज़ कर सकते, 25% यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय 25% यूज़ करेंगे हम, जिस तरह के यहाँ पे पिछले थ्योरी में भी हमने देखा कि इसका 25% ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 25% यूज़ करेंगे, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो ये आ जाएगा पर कि एक स्टोरी पे इतना लोड आ रहा है, तो हर 4 स्टोरियाँ, तो टोटल 4 स्टोरियों पे कितना लोड आएगा, तो वो उससे मल्टीप्लाई करवा के टोटल लोड कैलकुलेट किया और ये वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर देख सकते हैं सेम है, ठीक है। और इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है, अब इसमें फिर उसने वेयर हाउस का बता दिया, मीन्स कि इसमें लाइव लोड भी आएगा। अब इसमें उसने बताया कि पहली ये 2 स्टोरीज़ हैं, इन पे डेड लोड और है और लाइव लोड और है। अब इसी तरह तीसरी और चौथी पे डेड लोड और है, लाइव लोड और है, वही इसमें सेम था दोनों पे। इनमें अब पहली 2 स्टोरीज जो हैं उन पे अलहदा से फाइंड करेंगे वेट, और तीसरी और चौथी पे अलहदा से फाइंड करेंगे, फिर चारों का सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। देख सकते हैं टॉप वाली जो 2 स्टोरीज हैं उन पे हमने यूँ कैलकुलेट किया और ये 25% लिया लाइव लोड का, और ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा दिया जो इसके जिस पे ये यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड था, डीएल, ठीक है, डेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये आपने बात याद रखनी है, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन आता है वेयर हाउस और स्टोरेज के केस में, अदरवाइज ओनली डेड लोड आएगा इसमें टोटल वेट में। और डेड लोड भी आप सेल्फ वेट इंक्लूड करेंगे अगर थिकनेस गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो नहीं करेंगे। तो टोटल वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया आप देख सकते हैं, एंड देन आप प्रोसीड करेंगे। आगे सारा प्रोसीजर सेम है, देख सकते हैं आगे सारा प्रोसीजर सेम है। आप ये यूँ वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। थैंक यू।